तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CIL की वैकेंसी यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने यानी कि CIL ने वैकेंसी निकाली है और 640 पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और ये सभी आपके इंजीनियरिंग पोस्ट हैं। तो कौन कौन से पोस्ट है पहले ये देख लीजिए। तो इसमें आपका है माइनिंग का 11। ठीक है, पोस्ट कोड है आपका और टोटल वैकेंसी है 263, माइनिंग में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिविल के पोस्ट कोड 12, 91 सीट्स है। देन इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 102 सीट्स है। मैकेनिकल के 104 सीट्स है। देन है आपका सिस्टम में 41 सीट है। ENT में इसमें आपके 39 है। टोटल 640 है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसीज है। ठीक है, और ये बोला गया है कि गेट पेपर कोड आपका यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो यार गेट पेपर कोड दे दिया गया है, मतलब हायर मार्क्स चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ये आपका जो फॉर्म अप्लाई का शुरू होगा, ओपनिंग होगा, ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये आपका 29 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा एंड लास्ट डेट रहेगा 28 अक्टूबर 2024। ठीक है, फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और फॉर्म फीस भी बहुत ज्यादा है इनका। चलिए देखते हैं फॉर्म फीस कितना है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जब गेट लिख ही दिया तो सबको जान ही गए होंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे तो बोला गया माइनिंग में देखिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, और सब में आपका दिया गया है 60%। ठीक है, क्वालिफाइंग दिया गया है, मिनिमम होना चाहिए। सिस्टम में बोला गया है आपका ये जो इसमें रिकॉग्नाइजिंग फर्स्ट क्लास डिग्री इन BE या बीटेक। ठीक है, या फिर BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किए हैं या फिर IT सेक्टर का कोई भी फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास है। ठीक है, तो अभी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर MCA भी किए हैं, सॉरी ये साथ में आपका MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर पाइएगा अगर आप IT है तो। ठीक है, IT और एनी फर्स्ट क्लास विथ MCA। आगे देख लेते हैं। तो ENT के लिए BTech मांगा गया है, किसमें? इंजीनियरिंग ब्रांच इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो सबका BTech चाहिए और MCA इसमें केवल सिस्टम में। और बाकी अगर आपका ये सब है तो अच्छा है। और यहाँ पे कुछ चीजें बोला गया है कि BTech BSc MCA मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड बी रेगुलर। देखिए यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस आपका नहीं चलेगा। साथ में बोला गया है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल UR OBC नॉन क्रीमिलियर इसमें आपका एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है EWS इनके कैटेगराइज इनमें 60% चाहिए। ST SC को 5% का रिलेक्शन दिया जाएगा, तो यहाँ पे 55 में भी उनका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें बोला गया है कि इन केस ऑफ CGPA या GPA आपका है। ठीक है, तो कन्वर्जन आपको करना है, कन्वर्जन इन परसेंटेज। तो कन्वर्जन कर लेना है आपका किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, इन परसेंटेज सर्टिफिकेट इशू बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट शुड बी अटैच्ड विथआउट फेल। अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट, और अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे नहीं। तो कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडी इन फाइनल सेमेस्टर। ठीक है, तो उनके लिए बोला गया है कि सेमेस्टर ऑफ सेशन जैसे 23-24 में आपका है और क्वालिफाइंग हो जाएंगे जल्द ही। तो मिनिमम रिक्वायर्ड उनके लिए है कि क्वालिफिकेशन एंड appeared in GATE। ठीक है, 2024 एग्जामिनेशन एंड इट his her name is reflecting in the list of qualified candidate में अगर आपका भी लिस्ट में नाम है, ठीक है, in this list shared by the organizing institute are eligible। ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे टू अप्लाई। आगे देख लेते हैं, बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है, डिटेल में बताया गया है। ठीक है, सिविल विथ अगर आप आर्किटेक्चर स्टडी किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किए हैं ये या एनी अदर कोई भी
कॉम्बिनेशन किए हैं विद सिविल इंजीनियरिंग, तो वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एलिजिबल कौन है कौन नहीं है यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो टेंटेटिव वैकेंसीज है उसकी कैटेगराइज किया गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है, किसके लिए कितने रिजर्व हैं, वो सारे यहाँ पे डिटेल में बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाई फॉर गेट, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इन इंजीनियरिंग गेट, ये आपका मस्ट है अपीयर्ड होना, ठीक है। विदाउट अपीयर आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर मार्क्स एंड जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड discipline wise and categorize wise in the ratio 1/3 in order merit for further selection process। उसके बाद क्या किया जाएगा, तो पहला तो आपका गेट मार्क्स से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन इन केस ऑफ टाई इन गेट स्कोर, अगर आपका हो जाता है तो नॉर्मली विल बी किसको दिया जाएगा, फाइनलाइज द मेरिट। ये आपका दो कंडीशन डिपेंड करता है। अगर आपका टाई हो जाता है उस कंडीशन में एप्लीकेंट स्कोरिंग हायर परसेंटेज जिनका रहेगा उन्हीं को लिया जाएगा। तो ये ही आपका गेम खेल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर 2024 मार्क्स। गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2024 विल बी वैलिड एंड दे स्कोर prior or to or after GATE 2024 is not valid for this requirement active and hence will not be considered, ठीक है। साथ में यहाँ पे डी नंबर बोला गया है कि कैंडिडेट वर्किंग विथ, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं गवर्नमेंट में या फिर पीएसयूस वगैरह में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर वगैरह में, या फिर ऑटोनोमस कोई भी बॉडी है, ठीक है, मणिरत्न कंपनी या फिर कोई भी, हैव टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन, उनको एनओसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा, एनओसी सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो। देन आपका डीपी वगैरह होगा, ठीक है, एंड मेडिकल वगैरह होगा और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। बोला गया है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशू ओनली आफ्टर सक्सेसफुल, जब इनका डीबी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उनको ही भेजा जाएगा, ठीक है। और साथ में बोला गया सबमिशन ऑफ रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइंग इन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है देख लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म फीस का, कैंडिडेट तो यार गेट में क्वालिफाई किए तो इतना तो देना बनता ही है ना। फीस चलिए उसके अकॉर्डिंग कम ही है, जितना यहाँ पे रखा गया है 1000 है, प्लस जो आपका जीएसटी चार्ज लगेगा 180 रुपीज़ है। टोटल आपको 1180 रुपये पे करने हैं। और ST/SC को यहाँ पे फॉर्म फीस देखिए तो बोला गया है कि ST/SC PWD साथ में एम्प्लॉय अगर आपका काम करता है CIL में, ठीक है, एंड इट्स जितने भी सब्सिडरीज इसके बॉडी हैं पार्ट्स है, ठीक है, और उनको फॉर्म फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जम्पेड कर दिया गया है फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फीस, तो उनको नहीं लिया जाएगा। साथ में बोला जाए कि एप्लीकेशन फी विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन आपका होगा एंड एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर, बहुत कम है यार रियली, लेकिन यहाँ पे जो ओबीसी को 3 ईयर का दिया जाएगा रिलैक्सेशन एंड ST/SC को 5 ईयर का, ठीक है। एंड 30 सितंबर 2024 इस फॉर्म का, एक मिनट यार, सॉरी, ये जो एज काउंट किया जाएगा ये आपका 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। मुझे लास्ट डेट मैं बता रहा हूँ क्या फिर, तो ये आपका एज कैलकुलेशन इस डेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोट बोला गया है कि द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन द, क्या बोला गया, द मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेशन, तो 30 विल बी एक्सीड 56 ईयर शैल नॉट बी एक्सीड, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज बोल दिया गया है क्लियरली, और ये आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, तो 56 ईयर रखा गया है, चलिए अच्छा है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो बस सब कुछ तो हो ही गया, और क्या देखेंगे, रिजर्वेशन वगैरह बस एक बार पढ़ लीजिए आप लोग खुद से अच्छे से। और फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट रखेंगे,
ठीक है। रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट, सॉरी ये नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 5 एकड़ ऑफ एरिया एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव वगैरह वगैरह दिया गया है। यार क्या दिया गया है? फॉर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई। सैलरी वगैरह देख लीजिए, तो सैलरी तो इसमें दम के देता है एकदम पूरा। देखिए यहाँ पे है आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड इन द स्केल ऑफ पे 50, तो मतलब 50K to 160K दिया जाएगा, ठीक है। एंड एट द इनिशियल बेसिक रहेगा आपका 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग, और आप लोग पैकेज वगैरह लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे कौन आएगा। चलिए जो भी है, अपने देश में काम करना अच्छी बात है। पोस्टिंग वगैरह के लिए देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपको, बाकी बाद में सेटिंग हो जाता है, ठीक है। पोस्टिंग वगैरह आप करवा सकते हैं सामने में। और सर्विस एग्रीमेंट 3 लाख का यहाँ पे मिलता है। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा इनके वेबसाइट से, और जब होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपना लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी हो जाएगा। और ये जीएम पर्सनल रिक्वायरमेंट कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन कहाँ से निकाला गया है? कोलकाता से, ठीक है। चलिए, तो बीसीसीएल, सीसीएल, सीआईएल जितना भी है ना, सब एकदम डेंजर, मतलब क्या बताएं। किसी में भी अगर आपका हो जाता है तो आदमी बोलता है हाँ भाई अच्छा जगह पे पहुंच गया है। लेकिन आजकल का जनरेशन में सब कोई चाहता है कि यार जरूरी नहीं कि यही चीज हो, जहां भी हो हम जिसमें खुश रहें वही मेरे लिए अच्छा है। चलिए, आपकी जो भी इच्छा हो। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग बीटेक किए, मेहनत करके, बाय।